फौज का दंगल, दिल्ली के शराब घोटाले की जांच में जेल गए अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई रिमांड में भेजने पर किसी वक्त भी फैसला आ सकता है। फैसला लिखा जा रहा है। खबर आते ही हम आपको फौरन वो भी बताएंगे, लेकिन कहां तो केजरीवाल ईडी की गिरफ्त के खिलाफ निचली अदालत से मिली जमानत को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। कहां दूसरी ओर देखिए, सीबीआई ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। सीबीआई ने केजरीवाल की रिमांड मांगते हुए अदालत को कहा कि उसकी जांच तकरीबन पूरी हो चुकी है, बस केजरीवाल से हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। सीबीआई ने अदालत में बताया कि क्योंकि केजरीवाल कैबिनेट में ही नई नीति बनाई थी, इसलिए केजरीवाल से पूछताछ जरूरी है। इसके अलावा विजय नायर से लेकर साउथ ग्रुप की मीटिंग्स और गोवा चुनाव में हुए खर्च को लेकर भी तमाम सवाल हैं। सीबीआई ने अदालत में यह भी दावा किया कि जांच तकरीबन पूरी हो चुकी है और जुलाई तक खत्म होने की उम्मीद है। हालांकि रिमांड पर सुनवाई के दौरान जब सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल ने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ा है, तो अदालत ने इसे गलत बताया। केजरीवाल ने भी बताया कि उन्होंने सिसोदिया को भी निर्दोष कहा है और यह जरूर कहा कि निजीकरण का जो आइडिया था वो उनका नहीं था। अदालत ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के बयान में यह कहीं नहीं कहा गया कि उन्होंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ा है। अदालत में इस बात के जिक्र को लेकर आम आदमी पार्टी अब सीबीआई पर सवाल उठा रही है। केजरीवाल ने भी अदालत में कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। ऐसे में कई अहम सवाल अब खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या सीबीआई ने केजरीवाल को लेकर अदालत में गलत बयानबाजी की? क्या शराब घोटाले को लेकर जांच से ज्यादा सियासत हो रही है? और क्या केजरीवाल के जेल से निकलने में रोड़ा अटकाने के लिए ही सीबीआई ने एंड वक्त पर गिरफ्तारी की और रिमांड की पहल की? ऐसे में तमाम सवालों पर आज के दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल के लिए जेल के ताले कब खुलेंगे, ये कहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ईडी के केस में किसी तरह निचली अदालत ने जमानत दी तो अब सीबीआई ने पूछताछ के नाम पर गिरफ्तार कर लिया। इस तरह देश की दो जांच एजेंसियों के बीच केजरीवाल का केस वॉलीबॉल बना हुआ है। पहले समझिए कि जेल से बेल पाने के पहले केजरीवाल के साथ कैसे सीबीआई ने कर दिया खेल। शराब घोटाले में पूछताछ के नाम पर सीबीआई ने केजरीवाल की रिमांड लेने की अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट में दी। उससे पहले अदालत में ही शुरुआती पूछताछ और गिरफ्तारी की औपचारिकता पूरी हुई। सीबीआई ने रिमांड अर्जी में जो बड़ी बातें लिखी, उसमें कहा कि केजरीवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है, क्योंकि केजरीवाल की कैबिनेट ने ही नई आबकारी नीति को मंजूरी दी जिसमें घोटाला हुआ। केजरीवाल ने कहा कि नई आबकारी नीति सिसोदिया का आइडिया था। केजरीवाल ने दूसरे आरोपी विजय नायर के बारे में भी कहा कि वे आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, जबकि विजय नायर ने ही सिसोदिया को साउथ ग्रुप वाली रिपोर्ट भेजी थी, जिसे सिसोदिया के सचिव ने टाइप कर सीएम को कैंप ऑफिस में दिया था। उसी रिपोर्ट को जीओएम की रिपोर्ट बताकर एलजी को भेजा गया था। कोविड काल में जीओएम में बिना चर्चा किए सबके हस्ताक्षर लिए गए। इसके बाद वो नई आबकारी नीति बनी थी, जिसके कई हिस्से साउथ ग्रुप के हिसाब से बनाए गए थे, जबकि सरकार के अधिकारी सहमत नहीं थे। ऐसे तमाम आरोपों का हवाला देते हुए सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए अदालत से 5 दिन की रिमांड मांगी। अगर आप अपराध कर रहे हैं तो उसके परिणाम को भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। ये बात उनको स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए। तो कानून अपना काम कर रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। सीबीआई ने अदालत में यह भी बताया कि इससे पहले चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर निकले केजरीवाल से पूछताछ नहीं की जा सकी थी, जबकि इस केस में जांच तकरीबन पूरी हो चुकी है। 17 आरोपियों के खिलाफ 4 आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं और जुलाई तक जांच पूरी होने की संभावना है। ईडी के केस में पहले से तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही जमानत दी थी, लेकिन उस जमानत आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, जिस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, तो केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस ले ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति और इससे जुड़े धन शोधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपनी दोनों याचिकाएं वापस ले ली हैं। उन्होंने वापस लेने के पीछे ये भी बताया है कि 21 जून को विशेष अदालत से उनकी जमानत के आदेश आ गए थे, जिसे ईडी ने 22 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे पूरी तरह से आदेश की कॉपी आने से पहले और सुनने से पहले ही उस पर रोक लगा दी, जो इनकी तरफ से ये प्रेजुडिस मामला था, पूर्वाग्रह का मामला था।
वैसे दिल्ली में नई शराब नीति बनाकर घोटाले के मामले में सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को जो मुकदमा कायम किया था, उसमें सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधी कानून 1988 और आईपीसी 120, आरडब्ल्यू 477A के तहत मामला दर्ज किया था। 15 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया थे, जबकि केजरीवाल का नाम पहली एफआईआर में नहीं था। जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होता है, उसके ठीक पहले सीबीआई उन पर झूठा मामला बनाकर गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। इससे बड़ा आपातकाल की स्थिति कोई नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी हर मंच और मोर्चे पर यही दलील दे रही है कि अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है, जबकि जांच एजेंसियों के पास ऐसे तथ्य मौजूद हैं जिसे देखते हुए अदालतें ना तो मनीष सिसोदिया को जमानत दे रही हैं, न अब केजरीवाल के लिए जमानत आसान दिख रही है। पंकज जैन और अमित भारद्वाज के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।